अगर जेंट्स हो तो तोंद, मटका, गोगड़, और अगर लेडीज हो तुम प्रेग्नेंट हो क्या? अरे तुम्हारी कमर कहाँ है, ये तो कमरा है। इस तरह के वर्ड सुनने को मिलते हैं। जानते हैं ना कितना बुरा लगता है। अगर आप अपने डेली लाइफ में 24 घंटे यानी 1440 मिनट में से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट भी ये काम कर लेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो सच मानिए आप अपने वेट और अपने बड़े हुए पेट दोनों को ही इस तरह से भूल जाएंगे कि कभी याद करेंगे कि हाँ, मेरा भी पेट हुआ करता था। हेलो टू माई ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जी हाँ, जो मैंने अभी बताया वो सच हो सकता है अगर आप वीडियो को पूरा देखिए तो, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए हम अच्छे से जानेंगे कि हमारा बढ़ा हुआ पेट क्यों होता है, उसे हम कैसे इतनी आसानी से ठीक कर सकते हैं। हम बहुत सारी वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन फिर बस 2 मिनट के लिए देखा और छोड़ दिया, नहीं हमें फायदा नहीं हो रहा। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ दिन तक इसे जरूर आजमाइएगा और फिर वीडियो में आके जरूर बताइएगा कि हाँ, हमें बहुत फर्क पड़ गया है। और साथ ही मैं आपके थैंक यू को सुनने के लिए बेकरार हूँ। आपके थैंक यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब जानते हैं कि हमारा पेट बढ़ क्यों जाता है। हम रोज जो खाना खाते हैं, चाहे हम कुछ भी खा रहे हैं, उसे कुछ ना कुछ कैलोरीज हमें मिल रही हैं। और जितना अमाउंट हम खाने का खा रहे हैं, जितनी कैलोरीज हम अपने अंदर डाल रहे हैं, क्या हम उतनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं? क्या हम उतनी कैलोरीज की खपत कर रहे हैं? यही सोचने वाली बात है। अब आप ये देखिए कि हमने अपने अंदर खाना डाल दिया, वो तो ऐसे ही हुआ कि इतना चाहिए था इतना डाल दिया। और सबसे बड़ी बात कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि कितना खाना है हमें। एक छोटे से बच्चे को पूरा बड़ा गिलास अगर आप दूध का भर के दे देंगे तो वो थोड़ा सा कंज्यूम करेगा और बाकी वो फेंक देगा, जूठा पड़ा रहेगा, कोई नहीं उसे कंज्यूम कर पाएगा, वो बेकार हो जाएगा। इसी तरह से हमें खाने की इतनी जरूरत थी, हमने इतना खाना खाया, वो क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ वहाँ पड़ा रहा और साथ में वैसे के वैसे ही वो एनर्जी में कन्वर्ट हो नहीं पाया, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने घर पे एक बोल आटे का गूंद लिया, थोड़ा थोड़ा एक एक पेड़ा अगर हम उसमें से यूज करते जाएंगे तो वो आटा सही रहेगा, यूज भी हो जाएगा पूरा का पूरा। और अगर उस आटे को यूं ही पड़ा रहने देंगे, उसे यूज ही नहीं करेंगे, तो वो पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो फूड गया है, अगर हम चलते फिरते रहेंगे, अगर हम टहलते रहेंगे, अगर हम काम काज करते रहेंगे, तो हमारे खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और वो खाना जो होता है वो सड़ता नहीं है, फिर वो एनर्जी में वो कैलोरीज हमारी जो है वो यूज हो जाती हैं, हमारा ब्लड बनता है, हमारे चेहरे पे भी निखार आता है और हमारी बॉडी चुस्त और दुरुस्त रहती है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। जो खाना हमारे पेट के अंदर इतने टाइम तक यूं ही पड़ा हुआ है, वो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पर, जैसे पैनक्रियाज हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा खाना हमारे बॉडी के आंतों में, लीवर में, वो कहीं ना कहीं जमा होता रहेगा, जैसे एक टायर की तरह। वो वहीं के वहीं ऐड होता रहेगा और हम मोटे हो जाएंगे, साथ ही हमारा पेट भी बढ़ता जाएगा, बाहर की तरफ हमारी तोंद निकल आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत इजी है। अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि ना तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप जिम में जा सकें और दौड़ भाग सकें, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम दौड़ भाग कर सकें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। वीडियो को पूरा देखिए, मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है। ये बात तो मैं अभी बताने वाली हूँ कि 4 मिनट हमें करना क्या है। उसके साथ ही पहले हम ये जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। एक तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें सोना नहीं है। लंच टाइम के बाद अक्सर ऐसे होता है कि हमारा मन करता है कि हम सो जाएं, हमें सुस्ती आती है, हमें आलस आता है। आप सो सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 मिनट के बाद आपने जो भी खाना कंज्यूम हुआ है उसे थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए और उसके बाद आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, खाना खाने के बाद तुरंत हमें नहाना भी नहीं चाहिए, आप ऐसा नहीं करेंगे।
और तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जैसे ही हमने खाना खाया, चाहे हमने थोड़ा सा हैवी खाना खाया, उनके मन में गिल्ट होने लग जाता है कि मैंने हैवी खाना खा लिया, अब मुझे तेज वॉक करनी चाहिए। नहीं, ये बात गलत है। खाना खाने के तुरंत बाद हमें तेज वॉक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और हमारी बॉडी अच्छे से खाया हुआ खाना नहीं पचा पाती। जबकि सोचते हम उल्टा है कि हम तेज भागेंगे और हमारा खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि खाना आपने अगर कुछ हैवी खा लिया है, कहीं मैरिज पार्टी में गए या घर पे ही आपने कोई पार्टी की और आपने हैवी खाना खा लिया जो आप रूटीन में नहीं खाते, तो या तो उसके बाद आप गर्म पानी पी सकते हैं एक सिप करके, और या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके 10-15 मिनट के बाद आप हल्का फुल्का टहलिए। रात के खाने के बाद हमें जरूर टहलना चाहिए, 10 से 15 मिनट टहलिए, या जैसे भी आपको टाइम मिलता है। अगर आप कहीं फोन पे बात कर रहे हैं तो आप उस टाइम भी हल्का फुल्का टहल सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें उस 4 मिनट के अंदर क्या करना है। 4 मिनट के अंदर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, 4 मिनट के अंदर हमें इस तरह से वॉक करनी है कि हमारा एक कदम यहाँ हो और दूसरा कदम यहाँ। यानी हमें भागना नहीं है, हमारी वॉकिंग डिस्टेंस, हमारे दोनों पैरों की वॉकिंग डिस्टेंस इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे लोअर बेली फैट के ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतना सा चलने से कैसे प्रेशर पड़ेगा? आप जहां पर बैठे हैं वहां से खड़े हो जाइए और 30 सेकंड के लिए चल के देखिए कि एक डग भरने के बाद दूसरा डग आप वहां भर रहे हैं, अगर एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम आप यहाँ रख रहे हैं, तो आपको कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि हाँ, मेरे पेट के ऊपर कुछ हल्का प्रेशर पड़ रहा है। अगर मैंने आपको इतनी हल्की सी एक्सरसाइज आपने 4 मिनट तक डेली करनी है, अगर आप मॉर्निंग में कर सके तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा ये आपके लिए। इसमें आपने ध्यान किस बात का देना है कि आपने इस 4 मिनट के अंदर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है 1 सेकंड के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप उन 4 मिनटों में फोन पर भी किसी से बात नहीं करेंगे और फोन चलाएंगे भी नहीं, ताकि आपका पूरी तरह से जो दिमाग है वो आपकी वॉक के अंदर रहे। और तीसरी बात कि आप किसी भी पार्टनर के साथ कभी वॉक नहीं करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि पार्टनर और आपकी स्पीड मिल नहीं पाएगी और आप फिर से बातों में ही लगे रहेंगे और आपका पूरा ध्यान लंबे डग भरने में रहेगा ही नहीं। आप नॉर्मल स्पीड से चलेंगे और टहलते टहलते अपनी वॉक टाइम को पूरा कर लेंगे। हमें ऐसा भी नहीं करना है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप कुछ दिन ये काम करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ ही बुज़ुर्गों के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ एक इजी सा योगा, अगर आप वो करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बुज़ुर्ग या फिर जिनके बेबीज़ अभी अभी हुए हैं, न्यूली मदर्स, इस योगा को ट्राई करके आसानी से वजन घटा सकती हैं और अपना पेट भी साथ ही घटा सकती हैं। सबसे पहले हम ज़मीन के ऊपर कोई मैट या कोई दरी बिछा लेंगे और हाथों को बिल्कुल इसी तरह से रख लेंगे जैसे मैंने वीडियो में रखा हुआ है। और उसके बाद एक एक टांग को बहुत ही धीरे से उठाते हुए ऊपर लेके जाना है और बिल्कुल धीरे से ही इसे पैर को नीचे लेके आना है। पैर ज़मीन के साथ टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी टांग ज़मीन से 1.5 से 2 इंच ऊपर हमारी टांग रहेगी, यानी 15 डिग्री का एंगल बनेगा ज़मीन के साथ हमारी टांग का। ये देखिए, पहले मैं एक टांग से कर रही हूँ और उसके बाद दूसरी टांग से। 4 मिनट या 5 मिनट तक आप ये आसन जरूर करिए। आप जितना स्लो करेंगे आपके बेली फैट के ऊपर उतना ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आपका लोअर बेली धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आपको खुद फर्क लगने लग जाएगा कि हाँ, मुझे फर्क पड़ रहा है। और न्यूली मदर्स और बुजुर्गों के लिए तो ये एक्सरसाइज और भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो भारी एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं, तो बेड पर लेटे लेटे भी इस तरह से एक्सरसाइज की जा सकती है। बुजुर्गों को अगर लेट कर एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो अपने हिप्स के नीचे या फिर थाइज के नीचे एक पतला सॉफ्ट सा पिलो रख सकते हैं और बड़ी ही आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप कुछ दिन इस एक्सरसाइज को रेगुलर करके देखिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा और आप खुद बोलेंगे कि मेरा बेली फैट कम हो रहा है। फिर मिलती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल विजिट करें। आपके काम की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू सो मच और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
ओके, बाय बाय।